दोस्तों, क्या आपको पता है विद्यार्थियों को एग्जाम से पहले क्या खाना चाहिए? हमारा दिल क्यों टूटता है और महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ही गंजे क्यों होते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टोरियल प्लस चैनल में। दोस्तों, आपने स्कूल बसें तो बहुत ही देखी होंगी, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि इन बसों का रंग पीला ही क्यों होता है? किसी और रंग से इन बसों को क्यों नहीं रंगा जाता है? दरअसल स्कूल की बसों का रंग पीला इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य की आंखों को किसी और रंग की तुलना में पीला रंग सबसे जल्दी दिखता है और यह अंधेरे व कोहरे में भी आसानी से दिख जाता है, जिससे कि दुर्घटना आदि से बचाव रहता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है हमें नींद अधिकतर रात को ही क्यों आती है? दिन में हमें अच्छे से नींद क्यों नहीं आती है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि दिन में प्रकाश हमारे नींद पर असर करता है, पर रात में जब अंधेरा होता है तब हमारा मस्तिष्क मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन हमें नींद देने के लिए उत्तरदायी होता है। मेलाटोनिन मस्तिष्क को संकेत भेजकर शारीरिक रूप से रिलैक्स करता है तथा नींद लेने को प्रभावित करता है, जबकि उजाला होते ही मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर गिरने लग जाता है और यह कम हो जाता है और इसलिए हमारी नींद उजाला होते ही खुल जाती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमारे दिल के बारे में तो आप जानते ही होंगे और दिल के बारे में लोगों को बहुत बार यह कहते हुए भी सुना होगा कि मेरा दिल टूट गया है, और शायद कभी आपने भी यही कहा होगा कि मेरा दिल टूट गया है। तो क्या वास्तव में आपको पता है कि आपका दिल कब टूटता है और कैसे टूटता है? दरअसल गहरे इमोशन की वजह से कभी कभी दिल की नसें टूट जाती हैं। इसकी वजह से दिल अपनी स्थिति को छोड़ देता है, जिसके कारण यह अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता है। दिल के टूटने की वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप विटामिन डी के बारे में तो जानते ही होंगे और आपको यह भी पता होगा कि यह हमें सूरज से प्राप्त होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दरअसल विटामिन डी सूरज से नहीं मिलती है, बल्कि यह हमारी स्किन से ही आती है। दरअसल सूरज की रोशनी एक कारक होती है जो हमारी स्किन के कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में बदलती है ना कमाल की बात? दरअसल विटामिन डी हमारे पास ही मौजूद होती है, सिर्फ इसको बदलने के लिए हमें सूरज की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विद्यार्थियों को एग्जाम से पहले क्या खाना चाहिए जिससे कि उनकी एनर्जी पूरी बनी रहे और वह एग्जाम में अच्छे से लिख सकें? दरअसल विद्यार्थियों को एग्जाम से पहले केला खाना चाहिए। इससे उनमें हाई एनर्जी बनी रहती है और केले में मौजूद हाई पोटेशियम उनके दिमाग को तेज बनाता है, जिससे परीक्षा लिखने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों, आप भी आज से एग्जाम देने से पहले केला खाकर जरूर जाइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये मच्छर हमारे सर पे ही क्यों हमेशा मंडराते रहते हैं? दरअसल हमारी त्वचा 300 से अधिक रासायनिक गंधों का उत्पादन करती है और उनमें से कुछ मच्छरों को खाने की तरह से सुगंध आती है, और इसके साथ ही हमारे पसीने में से भी मच्छरों को गंध आती है। यह गंध मच्छर 100 फीट की दूरी से भी सूंघ सकते हैं। खासकर कि जो हम CO2 छोड़ते हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, उसे भी मच्छर बहुत दूर से सूंघ सकते हैं। मच्छरों के पास अपने रिसेप्टर्स होते हैं जो गंध का पता लगाते हैं। जब मच्छर हमारे सर पे मंडराते हैं तो इसके पीछे हमारे सर पर मौजूद पसीना होता है और हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊपर की ओर जाती है, जो मच्छरों को सर के ऊपर आकर्षित करती है। इसीलिए मच्छर सर पर मंडराते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ही ज्यादातर गंजे क्यों होते हैं? दरअसल महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर पुरुषों की तुलना में कम होता है, जबकि पुरुषों में इसका स्तर अधिक होता है, और पुरुषों के इस टेस्टोस्टेरोन नामक एंजाइम को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देता है, जिससे कि बाल कमजोर हो जाते हैं, और इसीलिए पुरुष ज्यादातर गंजे होते हैं महिलाओं की अपेक्षा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या
आपने कभी सोचा है तार पर बैठी हुई चिड़ियों को करंट क्यों नहीं लगता है, जबकि यदि हम उसी तार को छू लेते हैं तो हमें बहुत तेज से करंट लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत प्रवाह जब तक एक सर्किट पूरा नहीं कर लेता है तब तक करंट नहीं लगता है। पक्षी केवल एक तार पर ही बैठे होते हैं, इसीलिए सर्किट पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए उन्हें करंट नहीं लगता। क्योंकि जब पक्षी तार पर बैठते हैं तो केवल उनके पैर ही तार को छू रहे होते हैं तथा बाकी शरीर हवा में रहता है। यदि पक्षी गलती से भी दूसरे तार पर या किसी और विद्युत सुचालक वस्तु को छू लेते हैं तो उन्हें करंट लग जाता है, क्योंकि वहां विद्युत का सर्किट पूरा हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, फोटो में यह जो मशीन दिख रही है उसे आप जेसीबी के नाम से ही जानते होंगे, लेकिन वास्तव में इसका नाम जेसीबी नहीं है, जबकि इसे ब्लैक होल लोडी कहते हैं। जेसीबी एक कंपनी का नाम है जो ये मशीन बनाती है। जेसीबी का पूरा नाम जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड एक्सकेवेटर्स लिमिटेड है, जो कि एक कंपनी है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है रोते वक्त हमारी नाक क्यों बहती है? सोचिए, ऐसा दरअसल इसलिए होता है कि हमारी आंख में लैक्राइमल पंक्टम नामक एक छोटा सा छेद होता है जो कि आंसुओं को हमारी नाक में पहुंचाता है। इसीलिए जब हम रोते हैं तो उसके साथ ही हमारी नाक बहने लग जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर कुछ सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी मजेदार वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद।